गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन है उसका क्या महत्व है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांसपिरेशन है एक प्लांट बॉडी के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए जो ट्रांसपिरेशन है वो अति आवश्यक है। लेकिन ट्रांसपिरेशन यहाँ हार्मफुल भी है प्लांट बॉडी के लिए। चलो आज अपने इसकी उपयोगिताएं और इसकी जो हार्मफुल है हानियां हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के लाभ, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के एक प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। और अलग से फिर अपने पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन से प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, दोनों अलग अलग अपने करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन से होने वाले एक प्लांट बॉडी को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार हेल्पफुल हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं असेंट ऑफ सैप, इसको बोलते हैं रसारोहण। असेंट ऑफ सैप, रसारोहण। बच्चों, रसारोहण में जैसे रसारोहण रस का आरोहण होना, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट बॉडी के अंदर जो रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं, जमीन में सॉइल के अंदर गड़ी रहती हैं और लगातार ये क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर का अवशोषण करके, जल का अवशोषण करके प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, असेट ऑफ शेप, प्लांट बॉडी के टिप पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे लीव्स तक वाटर पहुंच गया। अब लीव्स के अंदर आपको मालूम है छोटे छोटे स्टोमेटा मिलते हैं। दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं, रात के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं। जब भी स्टोमेटा दिन के समय खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, लीव्स की सेल्स के अंदर जो इकट्ठा हुआ जो वाटर है, जल है, वेपर के रूप में लगातार उसकी हानि होती है, ठीक है। यानी जल की हानि होती है। जितनी अधिक मात्रा में जल की हानि होगी उतनी ही अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होगा। तो ट्रांसपिरेशन और जल का अवशोषण, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और जल का अवशोषण दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जितना तेजी के साथ ट्रांसपिरेशन होगा उतना तेजी के साथ जल की खिंचाई होगी, जल का अवशोषण होगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रस का आरोहण है यानी जल का अवशोषण है, डायरेक्टली किससे जुड़ा रहता है, किससे संबंधित है, ट्रांसपिरेशन से। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। बच्चों, कई बार क्या होता है, ट्रांसपिरेशन अधिक होने की वजह से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। और कुछ हद तक क्या है, जल का अधिक अवशोषण हो जाता है। तो प्लांट बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर एक्सेस वाटर का स्टोरेज हो जाता है और उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए कौन सी रिएक्शन हेल्पफुल है, ट्रांसपिरेशन। बच्चों, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो एक्सेस जो वाटर है प्लांट की सेल के अंदर उनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, यानी वेपर के रूप में उसका लॉस कर दिया जाता है। तो प्लांट बॉडी की कोशिकाओं के अंदर जो अतिरिक्त जो जल की मात्रा है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये क्या है, वाटर की जो मात्रा है उसको मेंटेन की रखता है। नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट। बच्चों, कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि जो लीव्स हैं डायरेक्ट इफेक्टफुल रहती हैं, यानी सनलाइट्स हैं, लगातार उसके ऊपर सनलाइट्स गिरती हैं, सूरज की किरणें गिरती हैं, सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करने के कारण वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, हीटेड हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, पत्ती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर है वो क्या है, वेपर के रूप में उड़ता जाएगा और पत्ती का जो टेम्परेचर है वो डाउन कर दिया जाता है, उसको अधिक ज़्यादा गर्म होने से रोकता है। इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही
इफेक्टफुल है ट्रांसपिरेशन से। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी और जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वाटर की हेल्प से चलती हैं, और जब ट्रांसपिरेशन होगा तो जल का अवशोषण भी होगा। तो इस प्रकार जो वाटर है, वाटर ग्रोथ व डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है जब तक उसको ऑप्टिमम रेंज ना मिलेगी वो एक्टिवेट नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म को अपने समस्त कार्य करने के लिए, कोशिका द्रव्य को अपने समस्त कार्य करने के लिए ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम मात्रा वाटर की चाहिए। नेक्स्ट है रूट सिस्टम। बच्चों रूट सिस्टम का मतलब यहाँ क्या है? मैंने आपको बताया था अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, जिनको नेक्ड आई से खुली आंखों से देख नहीं सकते। अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है वो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जितना अधिक ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही अधिक डेवलप रूट सिस्टम होगा। जड़ें ज़्यादा फैली होगी तो जल का अवशोषण भी अधिक करेगी, जल का अवशोषण अधिक होगा तो ट्रांसपिरेशन भी अधिक होगा, या यूं कहें ट्रांसपिरेशन अधिक होगा तो जल का अवशोषण अधिक करेगा। तो रूट्स क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होती हैं। ए वेल डेवलप रूट सिस्टम किसकी वजह से है? एक प्लांट बॉडी के अंदर उसका वेल डेवलप रूट सिस्टम, उसमें अच्छी भली भांति से विकसित जो रूट सिस्टम है उसका कारण क्या है? ट्रांसपिरेशन का ही होना है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल। बच्चों जैसे बारिश होगी, बरसात होगी, तो बरसात का जो सारा पानी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सोइल के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो सोइल के अंदर पानी की अधिकता होने की वजह से जो वाटर टेबल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। वाटर टेबल जो है, जल का स्तर है वो बढ़ जाता है, यानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। जब जल का स्तर, वाटर टेबल ऊपर की तरफ आ जाता है सॉइल के अंदर, तो प्लांट बॉडी की जो रूट सिस्टम की ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। उसके लिए वो एरिया क्या है? अनफेवरेबल हो जाता है, प्रतिकूल बन जाता है। तो बच्चों ट्रांसपिरेशन की हेल्प से सॉइल के अंदर जो वाटर है एक्सेस मात्रा में, उसको खींचकर, उसको अवशोषण करके, ठीक है, रूट्स की ग्रोथ के लिए जो माध्यम है वो उपयुक्त बना लिया जाता है। और इस कौन हेल्पफुल है इसमें? ट्रांसपिरेशन ही हेल्पफुल में। ट्रांसपिरेशन जितना अधिक होगा, जल की हानि जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होगा। और जल का अवशोषण कहाँ से होगा? सॉइल से। और सॉइल के अंदर जो एक्सेस जो मात्रा है वाटर की वो अपने आप खींच ली जाएगी। तो वाटर टेबल का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। आपको मालूम है कि जो खनिज लवण है वे कहाँ मिलते हैं? वाटर के साथ मिलते हैं, सॉइल के अंदर वाटर के साथ मिल जाते हैं। जब रूट के द्वारा जल का अवशोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो मिनरल जो सॉल्ट्स हैं, खनिज लवण हैं, वे भी अवशोषित कर लिए जाते हैं और एक जगह से प्लांट बॉडी के अंदर दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाता है। तो यह किसके द्वारा संभव है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही संभव है। अब बच्चों ये तो था एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, लाइक ascent of shape, removal of excess of water, cooling effect on growth and development, root system, drainage of water from soil, absorption and distribution of mineral salts। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसकी हानियां क्या हैं? इसके फायदे कम हैं, हानियां ज़्यादा हैं। लेकिन ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको चाहकर भी जो प्लांट्स हैं वे बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ठीक है। रिड्यूस ग्रोथ। रिड्यूस ग्रोथ का मतलब है कई बार बच्चों क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन तो लगातार चलता रहता है लेकिन जल का अवशोषण बंद हो जाता है। जल का अवशोषण बंद हो जाता है तो प्लांट बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वाटर है ट्रांसपिरेशन की वजह से वो जल की हानि हो जाती है। और इस अभाव में क्या है कि जो उसकी ग्रोथ है उसमें कमी हो जाती है, बिल्कुल मंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? जल के अभाव के कारण। जल का अवशोषण कम मात्रा में हुआ और ट्रांसपिरेशन के द्वारा जल की हानि अधिक मात्रा में हुई। तो
प्लांट बॉडी की सेल के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, वाइटल जो प्रोसेस हैं वे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, तो उसकी ग्रोथ है वो भी प्रभावित होगी। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा, और जो प्रोटीन बॉडी के अंदर है जल की कमी के अभाव के कारण जो प्रोटीन्स है उसका खंडन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वे समस्त रुक जाएंगी या बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है डेसिकेशन एंड विल्टिंग, शुष्कन व मलानी। शुष्कन का मतलब क्या है आपको मालूम है बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं जल की कमी के कारण मुरझा जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। किसकी कमी से सूख जाते हैं? जल की कमी की वजह से। जल की कमी क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो लगातार हो रहा है, जल की हानि तो लगातार हो रही है, लेकिन वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर का जो खिंचाव है, अवशोषण है, वो कम हो रहा है, और जल की हानि ट्रांसपिरेशन की वजह से अधिक हो रही है, तो ऑटोमेटिकली प्लांट बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाएगी। जल की कमी हो जाएंगी तो पत्तियां क्या है, मुरझा जाएंगी, और परमानेंटली मुरझा जाएंगी। इसको बोलते हैं शुष्कन व मलानी। और आखिर में इसका क्या हो जाएगा? प्लांट बॉडी का दी एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस यील्ड। बच्चों, ट्रांसपिरेशन, जिस फसल के अंदर ट्रांसपिरेशन अधिक होता है तो वहाँ जो उपज है वो भी 50% रह जाती है। उपज क्या है? 50% रह जाती है। 50% क्यों रह जाती है? क्योंकि वाटर का लॉस अधिक होता है। फॉल इन मेटाबॉलिज्म में वही बात मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसको अपनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए उसको ऑप्टिमम उसको मात्रा चाहिए, जल की ऑप्टिमम मात्रा चाहिए। अगर जल की ऑप्टिमम मात्रा उसको ना मिलेगी तो जितनी भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, रिएक्शंस हैं, वे सारी क्या है, जल के अभाव में बंद हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएंगी। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, जो ट्रांसपिरेशन है उसके फ़ायदे कम व नुकसान इसके ज़्यादा हैं। लेकिन ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल ईवल, एक ऐसी बुराई, एक ऐसी अति अनावश्यक बुराई है जिसको पेड़ पौधे दूर नहीं कर सकते। ठीक है।